हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया हरिंदर लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव की जय। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, यह कथा बहुत ही दर्द भरा है। आप लोग इस कथा को गौर से सुनिएगा। देखिए एक राजा कैसे अपने महलों में खुशियों से आलीशान महल में रहते हैं। जब वही राज हार जाते हैं, किसी दूसरे राज वाले हड़प लेते हैं, तब वो राजा कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इस कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप लोग इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आधा अधूरा सुनिएगा तो कुछ ज्ञान भी नहीं हो पाएगा गुरु भाई गुरु बहन। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव। एक समय की बात है दीदी, एक राज्य में राजा वीरेंद्र और उनकी रानी सुंदरी रहते थे। उनका राज बहुत ही अच्छा से रहते थे। उनका राज समृद्ध था। प्रजा सब सुखी संपत्ति में खुशियों से सब प्रजा सब रहते थे और जीवन उनका शांतिपूर्वक चल रहा था। राजा और रानी का विवाह एक आदर्श विवाह माना जाता था। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे और भगवान शिव के परम शिष्या और शिष्य बनी थी। उनके हर दिन की शुरुआत शिव के पूजा आराधना से ही शुरुआत होती थी। दीदी, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। समय कब किसके साथ क्या कर देगा वो कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कब किसके साथ क्या हो सकता है, क्या दुर्घटना घट सकती है, कोई नहीं जानता है। राजा फकीर हो जाता है, फकीर राजा हो जाता है, वो कैसे हो जाता है वो कोई नहीं जानता है। सब महादेव की लीला है, सब परमात्मा का लीला है। तो देखिए दीदी, राजा वीरेंद्र का राज पड़ोसी राजा द्वारा अचानक आक्रमण का शिकार हो गया। वीरेंद्र ने अपनी सेना के संगठित किया, सब लोग को जुटाया अपने राज में और बहुत कठिनाइयों से अपना लड़ाई लड़ी। लेकिन दीदी, दुर्भाग्य से युद्ध में हार गए। पड़ोसी राजा ने राज पर कब्जा कर लिया और राजा रानी को जंगल में भटकने के लिए विवश कर दिया। जंगल में राजा और रानी का जीवन बहुत कठिनाइयों से भर गया। राजा जो कभी ऐश्वर्य खूब आलीशान महल में जी रहा था, इतना अच्छा भोजन सब कर रहा था, वो अब दिन रात भोजन की तलाश में भटकता था। रानी जो कभी रेशम वस्त्र में लिपटी हुई रहती थी दीदी, अब वो साधारण पेड़ के पत्तों में साड़ी कपड़ा किसी तरह वो अपना बदन को ढक कर रहती थी। दोनों ने अपने दुख में भी भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ी। दीदी, कहते हैं ना, दुख में सिर्फ भगवान होते हैं, कोई अपना नहीं होता है, कोई अपना नहीं। अपना यहाँ तक का रिश्तेदार भी जो रहता है वो दुख में साथ नहीं देंगे। यदि आप धनिक रहेंगे, आपके पास पैसा रहेंगे, तो लोग सब आते जाते रहते हैं। अरे उसके पास पैसा है, चलो ना कुछ तो अच्छे खाने के लिए भी मिल जाएगा ना। इसीलिए लोग अपना रिश्तेदार भी जुड़े रहते हैं कि वो तो धनिक है, पैसा वाला पैसा को चिंता है। यदि आप गरीब हो जाएंगे तो आपको निराश देंगे दीदी, कोई नहीं देखेंगे। अपना यहाँ तक का जो करीबी रिश्तेदार रहेगा दीदी, वो भी साथ छोड़ देगा। अरे तुम तो गरीब हो, जाओ जहाँ जाना है वहाँ। ऐसे ही सब करते हैं दीदी, सब पे ये बीता हुआ होगा। दीदी, दोनों अपने दुख में भी भगवान को
स्मरण करना नहीं छोड़ा। रानी ने एक दिन कहा, हे राजन, यह सब हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। शिव जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें अपने भक्ति में कमी नहीं आने देनी चाहिए। हे राजन, हमें अपना भक्ति में कमी नहीं आना दे हे राजन, हमें अपनी भक्ति में कमी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरे विश्वास है महादेव पर। महादेव एक न एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। तो देखिए दीदी, राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, रानी तुम्हारी बात सत्य है। वो अपने मूड़ी डुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे बात तुम ठीक कह रही हो। इसीलिए दीदी, शिव हमें इस कठिनाई से अवश्य बाहर निकालेंगे। इसीलिए दीदी, हमें अपना भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। दुख हो तो हमेशा भगवान, दुख या सुख हो, हम लोगों को हमेशा अपने महादेव शिव गुरु पे विश्वास रखना चाहिए। जो करते हैं महादेव वो अच्छे के लिए करते हैं। तब वो रानी कहती है, दीदी, शिव जी हमें इस कठिनाई से अवश्य बाहर निकालेंगे। हमें उनकी कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। हे राजन, महादेव की कृपा बहुत ही अनंत है। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, दोनों ने जंगल में एक सुंदर स्थान चुना और वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। वे प्रतिदिन उपवास रखते और भगवान शिव की पूजा करते। राजा ने खुद लकड़ियाँ काटकर एक झोपड़ी की कुटिया बनाई जहाँ वे रहते थे। धीरे धीरे दीदी, उनकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि देवता भी प्रसन्न हो गए। लेकिन गुरु भाई गुरु बहन, भगवान शिव चाहते थे कि उनकी भक्ति और मजबूत हो, इसीलिए उन्होंने उन्हें तुरंत दर्शन नहीं दिए दीदी। एक दिन जंगल में रहने वाले एक ऋषि उनके पास आए। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे दुखों को देख रहा हूँ। यदि तुम अपनी रानी को त्याग कर दो तो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा खूब अचंभा उनको लग गया। अरे ये कैसे बात आप कह रहे हैं, मैं अपनी रानी को कैसे छोड़ सकता हूँ। देखिए दीदी, तुरंत रानी ने कही, यदि मेरे त्याग से मेरे पति का दुख समाप्त हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, कोई भी पत्नी अपने पति के लिए भलाई सोचती है कि किस तरह मेरा पति का भलाई हो। जैसे जिसमें मेरा पति खुशी रहे उसी में मैं भी खुश हूँ। हर एक पत्नी को इच्छा रहता है कि मेरे पति के दुख आने से पहले मुझ पे होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, रानी कितना महान थी कि वो कहते हैं ऋषिवर से, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, यदि मेरे रहने से मेरा पति को इतना दुख सहना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, तो मैं अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, वो राजा खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। आंसुओं को उनके गंगा यमुना की धार बह रहा है। और वो राजन कहते हैं, नहीं रानी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। कैसे रहूँगा, मैं नहीं रह सकता हूँ। तभी ऋषि ने ये सब देखकर कहा, तुम दोनों की भक्ति और प्रेम अनुपम है। यह शिवजी की परीक्षा थी। अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। ऋषि के जाते ही भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होकर राजा रानी को दर्शन दिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, ऋषिवर को जाते ही भगवान शिव और मैया पार्वती उस राजा रानी को दर्शन देते हैं। शिवजी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी और रानी की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी दुख अब समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारा राज और वैभव तुम्हें वापस मिल जाएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, महादेव कितना दयावान है। दर्शन भी दे दिए और उनका आशीर्वाद में राजमहल वैभव सब कुछ खुशियों से भर दिए और वापस सब राज उनका मिल गया। तब देखिए गुरु भाई गुरु बहन, शिव जी के आशीर्वाद से राजा रानी जंगल से वापस अपने राज लौटे।
उनका राज पुनः ही समृद्ध हो गया और वे जीवन भर भगवान शिव की भक्ति में लगे रहे और वो जय जयकार किए खूब महादेव की। जो दीदी महादेव पर विश्वास रखते हैं वो कभी असफल नहीं हो सकते हैं। राजा रानी की इस दर्द भरी कथा से हमें यह सीख मिलता है दीदी, कितनों भी कठिनाई क्यों ना आ जाए उसमें भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। सच्ची भक्ति और प्रेम से हर दुख समाप्त हो सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं लेकिन अंत में उन्हें कष्टों से मुक्ति कर देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।